कातिल तेरी अदा मुझको सताने में क्या है मजा, तारीफ करना भी क्या है एक सजा। अखियां तेरी मेरे दिल पे वार करे, तेरी बातें जीना दुश्वार करे। तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए है ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे। तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए है ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जंगकुक अपने किसी काम के लिए घर से चला जाता है और तायांग भी अपने रूम में जाके सो जाता है। लेकिन तभी तायांग को किसी का कॉल आता है, जिससे बात करने के बाद तायांग वहाँ जाने के लिए तुरंत वहाँ से निकल जाता है। तायांग बहुत ही स्पीड से अपनी कार ले जा रहा होता है और थोड़ी ही देर में वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे उसे जाना होता है। इधर दूसरी तरफ जंगकुक भी अपने काम से वापस आ गया होता है। वो घर में जाता है तो देखता है घर में कोई नहीं होता है, पूरा घर खाली होता है। वो सबको इधर उधर ढूंढने लगता है पर उसे घर में कोई नहीं दिखता है। वो थोड़ा परेशान होता है और फिर वो जेहोप के पास कॉल करता है। हेलो जेहोप, कहाँ हो तुम? क्या? हाँ हम लोग तो बस घूमने आए थे। क्या हुआ, कोई बात है क्या? ओह अच्छा, घूमने गए हो। तो ये बताओ तायांग भी तुम लोग के साथ में ही है या फिर तुम लोग अकेले ही गए हो? क्या तायांग? नहीं, तायांग तो हम लोग के साथ में नहीं है। हम 3 लोग बस अकेले ही आए हैं। ओह अच्छा, मतलब तायांग तुम लोग के साथ में नहीं है, तुम तीनों लोग अकेले हो। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ वो तो है, पर हुआ क्या है ये तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक्चुअली तुम लोग दिख नहीं रहे थे और तायांग भी नहीं दिख रहा था, तो मुझे लगा तुम सब लोग साथ में ही गए होगे। नहीं, वो हमारे साथ में तो नहीं है, पर तुम टेंशन ना लो, हो सकता है वो कहीं और घूमने गया हो। शाम तक में आ जाएगा, तुम ज़्यादा सोचो मत उसके बारे में। हाँ ठीक है, पर अगर तुम लोग के पास तायांग का कॉल आता है या कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो मुझे बताना ज़रूर। ओके बाय। इतना बोलने के बाद जंगकुक कॉल कट कर देता है और फिर अपने कामों में लग जाता है। अब इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है और फिर सुगा, जेहोप और आर्यन भी घर आ जाते हैं। उन्हें देखते ही जंगकुक उन लोग से बोलता है, ओह तो आ गए तुम लोग। तायांग कहाँ पे है? क्या तायांग? इसका मतलब तायांग अभी तक घर पे नहीं है? अगर वो घर पे आया होता तो क्या मुझे शौक लगी थी तुम लोगों से उसके बारे में पूछने की? नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। एक्चुअली तायांग ऐसे कई बार कर चुका है, जैसे कि अगली बार वो घूमने के लिए गया था और फिर शाम को वापस आ गया था, तो हमें लगा इस बार भी वही सब है, वो शाम तक में आ जाएगा, इसलिए हमने ज़्यादा केयर नहीं किया। हाँ तो वो पहले ऐसा करता था पर अब नहीं। आज वो सुबह से गायब है और अभी तक घर नहीं आया है। कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? भाई आप गुस्सा मत करो, हमें नहीं पता था कि बात इतनी सीरियस है। खैर, क्या आपने तायांग को कॉल किया था? हाँ मैंने उसे कॉल किया था पर कोई उसका कॉल ही नहीं उठा रहा था। मतलब रिंगिंग हो रही थी पर कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। अच्छा रुको, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। इतना बोलने के बाद जंगकुक फिर से कॉल करने लगता है। फोन रिंग हो रहा होता है पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, जिसके बाद जंगकुक बोलता है, देखो फिर से रिंग जा रहा है पर कोई कॉल ही नहीं उठा रहा है। इसका मतलब तायांग जरूर किसी मुसीबत में है। अब हमें बिना ही समय गवाए तायांग को ढूंढना चाहिए। तुम सब लोग जल्दी से उसे ढूंढने के लिए निकलो और हाँ, और लोगों को भी बोल दो कि वो तायांग को चारों तरफ ढूंढे। ओके? इतना बोलने के बाद जंगकुक जल्दी जल्दी में वहाँ से निकल जाता है और फिर बाकी लोग भी और लोगों को बोलकर वहाँ से अपनी अपनी कार लेके निकल जाते हैं। सभी लोग तायांग को इधर उधर ढूंढने लगते हैं और इसी तरह से तायांग को ढूंढते ढूंढते शाम से सुबह हो जाती है, पर तायांग का कोई अता पता नहीं चलता है। सभी लोग तायांग को ढूंढते ढूंढते बिल्कुल थक जाते हैं और फिर निराश होकर वापस आ जाते हैं। जंगकुक निराश होकर अपने रूम में बैठा हुआ होता है और उसी के पास में सुगा भी बैठा हुआ होता है, जो अभी भी शॉक्ड होता है और परेशान होता है। तभी आर्यन बोलता है,
आखिरकार हमें समझ नहीं आ रहा है कि तायंग अचानक से ऐसे गायब कहाँ हो गया है। ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है कि ऐसा कौन कर सकता है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे जुड़े किसी भी इंसान के साथ वो इस तरह से हरकत कर सके। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन पर्सन हो सकता है जो ये सब किया है। भाई, क्या आपको नहीं लगता कि इस सब के पीछे उस कमीने ली जुंगी का हाथ हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ये सब कर सकता है, क्योंकि वो तो कोरिया में है ही नहीं। वो अभी 2 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया गया है अपने किसी काम से, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा। अगर वो नहीं है तो फिर और कौन हो सकता है? ऐसा कौन है जिससे हमारी इतनी बड़ी दुश्मनी है? जेहोप इतना बोल रहा होता है कि तभी उसका फोन रिंग होने लगता है और वो अपना फोन लेके बाहर चला जाता है। हेलो, हाँ बेबी, बोलो क्या हुआ? कैसे कॉल किया तुमने मुझे? बेबी प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। कैसे मुसीबत में फंस गए हो? क्या हुआ है? पूरी बात अच्छे से बताओ मुझे। वो एक्चुअली मेरी बहन को हमारे बारे में सब पता चल गया है। वो बहुत गुस्से में है और वो मुझसे बोल रही है कि वो मुझे बहुत ही जल्द कोरिया से कहीं दूर भेज देगी। और तो और उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया है। प्लीज मुझे बचा लो ना, मुझे कहीं नहीं जाना है। ओह अच्छा, ओके, तो सुनो, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है? और हाँ, अपनी बहन की बातों को ज़्यादा सीरियसली मत लो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं बहुत ही जल्द तुम्हें लेने आऊँगा, ठीक है? अब तुम बिल्कुल आराम से उस कमरे में मस्त एंजॉय करो। मैं जल्दी तुम्हें लेने आऊँगा, ठीक है? बाय। इतना बोलने के बाद जेहोप कॉल को कट कर देता है और फिर अंदर आता है, जहाँ पर आरएम सबसे बोल रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि तायंग को गायब करने वाला कोई अनजान आदमी नहीं है। ये जरूर किसी जान पहचान वाले का काम है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि तायांग घर से अपनी कार लेके गया है। अगर वो किडनैप होता घर से तो उसकी कार तो घर पे होती, पर ऐसा नहीं है। वो अपनी कार लेके यहाँ से खुशी खुशी गया है, मतलब कि वो जरूर किसी जान पहचान वाले पर्सन से मिलने गया था और फिर वहाँ से ही उसे गायब कर दिया गया। हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो। इसका मतलब ये काम किसी ऐसे पर्सन का है जो तायांग को बिल्कुल अच्छे से जानता होगा। ये बहुत ही सीरियस बात है, हमें इसके बारे में जल्दी पता लगाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे बहुत देर हो जाए और तायांग को कोई खतरा हो जाए। हमें जल्द ही जल्द इसके बारे में कुछ करना चाहिए। सब लोग अपने अपने काम पे लग जाओ। इसी तरह से सब लोग अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं, पर इधर दूसरी तरफ एक कमरे में तायांग रस्सी से बंधा हुआ एक चेयर पे बैठा हुआ होता है और उसकी आंखें भी बंद होती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और उसकी आंखें खोलता है और उससे बोलता है, हेलो तायांग बेबी, कैसे हो तुम? कैसा लगा मुझे देख के? तायांग बिल्कुल शॉक्ड होकर उसे देखे जा रहा होता है और वो बहुत परेशान भी था। क्या हुआ? मुझे देख के ज़्यादा खुशी नहीं हुई? ओह हाँ, मुझे देख के खुशी क्यों होगी तुम्हें? खैर, अच्छा ये बताओ, तुम्हें ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? तायांग बिल्कुल सैड होकर बस उसे देखे जा रहा होता है। ओफ तायांग बेबी, मुझे इस तरह से मत देखो। अगर तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे मैं तो पिघल जाऊंगा तुम पे। वैसे मैं तो बहुत पहले ही तुम पे पिघल गया था, पर तुम ही हो जो मेरी फीलिंग्स ही नहीं समझ रहे थे। तुम तो बचपन से ही बस उस जंकू के पीछे पागल हुए पड़े थे। मेरे बारे में तो तुमने कभी सोचा ही नहीं। बोगुम तायांग से ये सब बोल रहा होता है कि तभी तायांग का फ़ोन रिंग होने लगता है, जिसकी वजह से डिस्टर्ब होते हुए बोगुम तायांग का फ़ोन उठाता है और गुस्से से बोलता है, अबे कौन है बे जो बार बार कॉल किए जा रहा है? तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? तू बोल कौन रहा है? पहले अपना नाम तो बता जरा, फिर मैं बताता हूँ कि मेरे पास काम धंधा है या नहीं। नहीं बताऊंगा, जा जो करना है कर ले। और सुन, दोबारा कॉल किया ना तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। एक बार तू अपनी तारीफ तो बता, फिर मैं तुझे बताता हूँ कि किसके लिए ठीक होगा और किसके लिए नहीं। तेरी बातों से तो लग रहा है कि तू जंकुक बोल रहा है। तू जंकुक ही बोल रहा है ना? हाँ, तेरे अलावा और कोई इतना गुस्सा कर ही नहीं सकता। हाँ, सही पहचाना तूने, मैं जंकुक ही बोल रहा हूँ। अब जरा तू अपने बारे में बताने का कष्ट करेगा? ऐसे तो मैं तुझे अपना नाम नहीं बता सकता हूँ, पर हाँ, मैं तुझे एक ओपन चैलेंज देता हूँ। मैं तुझे शाम तक का वक्त देता हूँ। अगर तू मुझे ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। अगर तू मुझे नहीं ढूंढ पाया ना तो फिर शाम तक में तेरे तायांग के साथ क्या क्या होगा तो सोच भी नहीं सकता है। अगर तेरी वजह से मेरे तायांग को एक खरोच भी आया ना तो तेरे शरीर के इतने टुकड़े होंगे कि तू कभी सोच भी नहीं सकता है, समझा तू? इतना बोलने के बाद जंकुक गुस्से से कॉल कट कर देता है और फिर जेहोप से बोलता है, हॉबी मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम तायांग के नंबर का डिटेल निकलवाओ, पता करो कि ये लास्ट कॉल मुझे कहाँ से आया था और इस समय ये नंबर कहाँ पे है। तुरंत जाओ। ठीक
ठीक है कुकी, मैं अभी तुरंत पता करता हूँ इसके बारे में, तुम टेंशन ना लो। इतना बोलने के बाद जेहोप वहाँ से चला जाता है। फिर सुगा जंगकुक से बोलता है, भाई क्या हुआ है, हमें भी बताओ पूरी बात। कौन था कॉल पे, किससे बात हुई आपकी? एक्चुअली मैं तायांग को कॉल किया तो उसका कॉल कोई और उठाया और मुझे ये नहीं पता कि वो कौन बोल रहा था, लेकिन हाँ वो जो कोई भी है हम सबको अच्छे से जानता है। और तो और उसने मुझे ओपन चैलेंज दिया है। उसने बोला है कि अगर शाम तक में मैं उसे नहीं ढूंढ पाया तो वो तायांग के साथ कुछ भी कर सकता है। व्हाट? ये क्या बकवास है? आखिरकार ये है कौन जिसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, जो किंग ऑफ माफिया को ऐसे खुली धमकी दे रहा है? लगता है इसका आखिरी दिन आ गया है, तभी ये ऐसे बोल रहा है। सही कहा तुमने आरम, इस कमीने का आखिरी दिन आ गया है, तभी इसने मौत से पंगा ले लिया है। खैर बस एक बार पता चल जाए कि ये है कौन, फिर मैं बताता हूँ इसे। इधर दूसरी तरफ जेहोप अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उस नंबर का सारा डिटेल निकालने के लिए, और थोड़ी ही देर में उसे सब पता चल जाता है। फिर वो जंगकुक के पास आता है और बोलता है, कुकी मुझे तायांग के नंबर के बारे में सब पता चल गया है और मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा जिसमें तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा। हाँ क्या मतलब है तुम्हारा? देखो अभी जो भी बात है जल्दी से मुझे साफ साफ बताओ। एक्चुअली बात ये है कि तायांग की लास्ट टाइम बात बोगुम से हुई थी, जो कि तायांग का बेस्ट फ्रेंड है। और तो और उससे भी शॉकिंग बात ये है कि तायांग का लास्ट लोकेशन ली जोंगी के घर में बता रहा है। क्या? ली जोंगी के घर में? पर ऐसा कैसे हो सकता है? और बोगुम से बात क्यों हुई इसकी, और वो ऐसा क्यों कर सकता है? इसका मतलब ये सब बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर प्लान किया गया है। हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। उसके बाद जंगकुक अपनी पूरी पलटन को लेके ली जोंगी के घर के लिए निकल जाता है और फिर थोड़ी ही देर में वो उसके घर पे पहुंच जाता है। वहाँ पहुँचते ही जंगकुक के सारे आदमी उस घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वहाँ पे मौजूद जो भी बॉडीगार्ड थे उन सबको धीरे धीरे मारने लगते हैं। और जंगकुक सीधा अंदर जाता है तो वो देखता है तायांग को एक चेयर से बांध के रखा गया होता है और एक लड़का उसे परेशान कर रहा था, और वो कोई और नहीं बोगुम होता है, जिसे देखते ही जंगकुक का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, अबे ओ सुअर की औलाद, अभी की अभी दूर हो मेरे तायांग से, समझा तो? जंगकुक तुम यहाँ कैसे? तुमको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? हाँ तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ और तायांग भी यहाँ पे है? बताओ। ये सवाल तो यमराज से जाके पूछ, साले कमीने कहीं के। इतना बोलते हुए जंगकुक गुस्से से बोगुम की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे ली जोंगी आता है और उससे बोलता है, अरे अरे रुको जंगकुक, इतनी भी क्या जल्दी है, जरा गुस्सा शांत रखो। तुम्हें पता है ना इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो ऑस्ट्रेलिया गए थे ना, फिर यहाँ कैसे? ओहो प्यारे जंगकुक, तुम कितने भोले हो। मैंने अफवाह फैलाया और तुमने मान भी लिया। पर एक मिनट, तुम्हें यहाँ का एड्रेस आखिरकार पता कैसे चला? कौन है वो कमीना जिसने इसको यहाँ का एड्रेस दिया? बताओ मुझे। वो सर एक्चुअली क्या है ना, तायांग का कॉल बार बार आ रहा था तो वही मैंने गलती से कॉल उठा लिया। अबे पागल की औलाद, तेरी वजह से मेरा सारा प्लान खराब होने को है और तू बोल रहा है गलती से कॉल उठा लिया? तेरी तो ओह, तुम दोनों अपना ये झगड़ा यमराज के पास जाके सुलझा लेना, समझे? क्योंकि तुम दोनों ने मेरे तायांग को हाथ लगा के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। इतनी भी क्या जल्दी है जंगकुक, थोड़ा आराम से। और वैसे भी मेरे घर में खड़े होके मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो, वाकई में तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। पर हाँ, अगर इतनी ही तुम्हें हिम्मत है तो मुझे छू के भी दिखाओ तुम। ली जोंगी इतना बोल ही रहा होता है कि तभी जंगकुक गुस्से से आता है और उसे जबरदस्त किक मारता है, जिससे वो जमीन पे गिर जाता है। और उसके ऐसा करते ही ली जोंगी के सारे आदमी जंगकुक पे टूट पड़ते हैं। उसी भीड़ में बोगुम भी होता है, जो कि जंगकुक को मारने के लिए आता है। पर जंगकुक उसमें इतने गुस्से में होता है कि वो किसी को भी नहीं देखता और सबको मार गिराता है, और उसी में बोगुम भी मर जाता है। थोड़ी ही टाइम में जंगकुक सभी को मार गिराता है और इस तरह जंगकुक का गुस्सा और भी बढ़ गया होता है। वो गुस्से से ली जोंगी को देखने लगता है, जिससे ली जोंगी को डर लगने लगता है और वो डरते हुए बोलता है,
देखो जंकुक, मेरी बात सुनो, ठीक है? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा, ओके? मुझे आखिरी मौका दे दो। मैं कोरिया छोड़ के चला जाऊँगा, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक आखिरी मौका दे दो। आखिरी मौका दे दूँ, वो भी तुम्हें? गलती से भी नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें एक बार बोला था कि मुझसे और मेरे से जुड़े हर एक इंसान से दूर रहना, पर तुमने नहीं सुना ना, तो अब उसकी सज़ा भुगतो। मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। अब अपनी गलतियों की सज़ा यमराज से जाके मांगना। इतना बोलते हुए जंकुक गुस्से से अपनी गन निकालता है और ली जुंगी को मार देता है, जिससे ली जुंगी तुरंत ही वहाँ मर जाता है। और इसी तरह से हमारे विलेन की द एंड हो जाती है। और फिर जंकुक तायांग को लेकर सभी लोग के साथ घर वापस आ जाता है। रात के 9 बज गए होते हैं और डिनर बन गया था, तो इसीलिए सभी लोग साथ में मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। तायांग भी सबके साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। तभी जेहोप तायांग से बोलता है, तायांग एक बात बताओ, तुम और भाई डेट कर रहे हो और हमें ये पता भी नहीं चला, कैसे भाई? अच्छा, तो आप क्या ढिंढोरा पीट के डेट करेंगे? हाँ, और वैसे भी हम दोनों कोई नया नया डेट तो कर नहीं रहे हैं। मैं तो तायांग को बचपन से पसंद करता हूँ, पर बचपन की एक गलती की वजह से मैं तायांग से दूर हो गया था, पर भगवान का शुक्र है कि हम फिर से मिल गए। थैंक गॉड, तुम्हें रियलाइज तो हुआ कि बचपन में तुम्हारी गलती की वजह से हम अलग हो गए थे। तुम्हें पता है तुम्हारी इस गलती की वजह से मुझे कितना कुछ सहना पड़ा था। तुम्हें क्या जरूरत थी वहाँ से भागने की? हाँ, तुम्हें पता है जब तुम उस अनाथालय से भाग आए थे तो कुछ दिन बाद मैं भी वहाँ से चला आया था तुम्हें ढूंढने के लिए। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा पर तुम्हारा कोई अता पता नहीं था, और उसके बाद मैं वहाँ पे हर संडे को जाने लगा, पर जिससे तुम्हारा कोई पता नहीं चल पा रहा था। आई नो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और मुझे इतना ढूंढोगे। बट हाँ, मैं भी तुम्हें वहाँ ढूंढने के लिए आता था, पर पता नहीं क्यों हम मिल नहीं पा रहे थे। पर जो भी हो, हम अब मिल गए हैं, तो अब हम अलग नहीं होंगे। हाँ, अब हम कभी अलग नहीं होंगे, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। ओह लवर्स, हम भी यहीं बैठे हैं, थोड़ा तो शर्म करो यार। अच्छा तायांग, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, समझे? चुपचाप खाना खाओ और सोने जाओ। बड़ा आया सवाल पूछने वाला, खाना खाओ चुपचाप। अब क्या हो गया तुम्हें? तुम अचानक से ऐसे चिल्लाने क्यों लगे? ओह, कहीं तुम्हें जल्दी है क्या कहीं जाने की? अपनी बकवास बंद करो तुम लोग और चुपचाप खाना खाओ। उसके बाद सभी लोग शांति से खाना खाते हैं और फिर अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। जंकुक और तायांग भी अपने रूम में जाते हैं, जहाँ पर जंकुक तायांग को गले लगाता है और उससे बोलता है, आई एम सॉरी ताई बेबी, तुम्हें बहुत वेट करना पड़ा ना, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी ना, मैंने देर किया आने में क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था वहाँ पे, बल्कि मैं तो वहाँ पे एंजॉय कर रहा था, क्योंकि मुझे पहले से यकीन था कि तुम मुझे बचाने के लिए ज़रूर आओगे। अच्छा जी, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और हाँ, मैं तुम्हें कभी किसी और मुसीबत में नहीं फंसने दूंगा। अब मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। आई लव यू माई बेबी। आई नो माई माफिया बॉयफ्रेंड जी, आप मुझे कभी कुछ नहीं होने दोगे, आप मेरी हमेशा रक्षा करोगे। आई लव यू टू। उसके बाद दोनों लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और इसी तरह एक प्यारी सी सुबह होती है, पर हमारे ताइकुक दोनों लोग एक दूसरे के बाहों में सो रहे होते हैं, पर इधर हमारे तीनों बंदर उठ गए होते हैं और वो हॉल में बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। भाइयों,
मुझे लगता है यही सही समय है कि हम अपने बारे में कुकी को सब बता दें। हाँ, मुझे भी यही सही लगता है कि हमें भाई को सब बता देना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि भाई के मन में क्या है। वो सब तो ठीक है भाइयों, पर ये बताओ, अगर कुकी को हमारा रिश्ता पसंद नहीं आया तो? अगर उसने हम लोग का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या करोगे? तो करना क्या है, उन्हें मनाएंगे और क्या। और वैसे भी हम अपने पसंदीदा पर्सन को ऐसे छोड़ तो नहीं सकते ना, इसलिए हमें उन्हें मनाना ही पड़ेगा, समझे भाई? हाँ, सुगा बिल्कुल सही कह रहा है। अरे, मनाने से मुझे याद आया कि मुझे अपने बेबी बॉय को लेने जाना है। एक्चुअली उसकी बहन घर में कोई कलेश कर दी है, इसलिए मुझे उसे लेने जाना है। हाँ, तब से तुम लोग अपना प्लान देख लो कि तुम लोग को क्या क्या करना है। ओके, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, जाओ तुम, तब से हम लोग भी समझ लें कि हमें क्या करना है। उसके बाद जेहोप अपनी कार लेके वहाँ से निकल जाता है और थोड़ी ही देर में वो लीनो के घर पहुँच जाता है। वो सीधे अंदर जाता है, तभी लीनो की सिस्टर आगे आती है और उसे बोलती है, ओह हेलो मिस्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे जबरदस्ती मेरे घर में अंदर आने की? हाँ, जिस तरह से यहाँ आके खड़ा हूँ इसी तरह से, समझी? और हाँ, अब हटो, मुझे मेरे बेबी बॉय से मिलना है। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, मेरे घर से चुपचाप निकल जाओ, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ओह अच्छा, नहीं जाऊंगा मैं। क्या कर लोगे तुम? हाँ, बोलो क्या कर लोगी? अगर तुम यहाँ से चुपचाप नहीं गए तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, फिर पुलिस आएगी और तुम्हें लेके जाएगी। ओके, करो पुलिस कंप्लेन, मैं भी देखता हूँ कि कौन सी पुलिस आती है और मुझे लेके जाती है। करो। बाय द वे, तब तक तुम पुलिस को आराम से कॉल करो और मैं तब से अपने बेबी बॉय से मिलके आता हूँ। नहीं, उसको लेके आता हूँ। ओके, तुम कॉल करो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम किसी के भाई को ऐसे जबरदस्ती लेके नहीं जा सकते हो। ओह मिस, क्या बोले जा रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, मैं कोई उसे जबरदस्ती नहीं लेके जा रहा हूँ। उसने मुझे खुद कॉल करके बोला कि मैं उसे यहाँ से लेके जाऊँ, क्योंकि तुम उसे जबरदस्ती यहाँ से बाहर भेजना चाहती हो, तो इसलिए मैं उसे यहाँ से लेके जाऊँगा। और हाँ, बेहतर होगा कि अब तुम बीच में ना ही पड़ो, समझी? हटो यहाँ से। इतना बोलने के बाद जेहोप सीधा रूम में जाता है और फिर लीनो को लेकर वहाँ से वापस आ जाता है। और इधर दूसरी तरफ सुबह के 10:30 बज चुके होते हैं और हमारे टाइकुक भी उठ गए होते हैं। तायांग जंगकुक के फेस पे एक प्यारी सी किस करता है और फिर दोनों लोग साथ में बैठ के खाना खाने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने खाने को शेयर करके खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हमारे तीनों बंदर आ जाते हैं, मतलब कि हमारे शुगा, हॉबी और आरएम आ जाते हैं। तभी शुगा उन लोगों से बोलता है, कुकी भाई, मुझे ना आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अच्छा, तो बोलो, कौन सी इम्पोर्टेंट बात करनी है तुम्हें? वो एक्चुअली मुझे नहीं, वो हॉबी भाई को आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हॉबी भाई बोलो आप। क्या? मुझे क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी? हाँ, अरे हॉबी भाई, आप इतनी जल्दी भूल गए? अभी आप ही तो बोल रहे थे ना कि आपको कुकी भाई से कुछ बात करनी है। ओफो यार, अब तुम लोग बोलोगे भी या फिर सारा दिन बस तुम बोलो में गुजार दोगे? हाँ, बोलो क्या बात करनी है तुम लोगों को? वो हाँ, याद आया मुझे। वो एक्चुअली जंगकुक, बात ये है कि हम सब लोग तुम्हें किसी से मिलवाना चाहते हैं। अच्छा, तो इस बात के लिए तुम सब लोग कितना सोच रहे थे? तुम लोग भी ना। वैसे कौन है वो? मिलवाओ तो हमें उनसे मिलने में क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली कुकी, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। वो हम जिसको मिलवाना चाहते हैं वो एक्चुअली हम उन्हें पसंद करते हैं और हम उन्हें ही तुमसे मिलवाना चाहते हैं। क्या पसंद करते हो और उनसे हमें मिलवाना चाहते हो? अच्छा, तब तो ये और अच्छी बात है ना। मैं तो अब और एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। बुलाओ तो, कौन है वो? मिलवाओ जल्दी हमें। क्या सच में? इसका मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओह थैंक गॉड, रुको मैं अभी बुलाता हूँ सबको। सब लोग अंदर आ जाओ। तभी रूम में हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जीनू जी अंदर आते हैं और उन्हीं के पीछे हमारे प्यारे फ्लर्टिंग बाज बेबी मोची आते हैं और उनके बाद हमारे क्यूट बॉय लीनो भी अंदर आते हैं, जिन्हें देखते ही जंगकुक बोलता है, ओह माय गॉड, जीनू, जिमिन, तुम दोनों यहाँ? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम दोनों यहाँ हो। हाय राम, कितनी खुशी हो रही है मुझे। एक मिनट, क्या तुम इन लोग को जानते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल जानता हूँ, ये मेरे फ्रेंड है और मैं इन लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ओह अच्छा, तो मतलब तुम सब लोग एक दूसरे को जानते हो, बस मैं ही हूँ जिसको किसी के बारे में नहीं पता है। अरे भाई, अब तुम लोग अपना इंट्रोडक्शन भी दो मुझे, या फिर ऐसे शांत बैठे रहोगे? अरे यार, तुम लोग बताओ भी अपने बारे में, ऐसे शांत ही बैठने के लिए आए हो क्या? ठीक है, तो मैं अपने बारे में सबसे पहले बताता हूँ।
मेरा नाम जिन है और मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ और मैं आरएम का बॉयफ्रेंड हूँ। ओह अच्छा, तो आप आरएम के पसंदीदा पर्सन हैं और आप एक बिजनेसमैन हैं। नाइस। ओके, तो मिस्टर क्यूटी पाई, अब आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम पार्क जिमिन है और मैं कुछ भी नहीं करता हूँ क्योंकि आपके भाई मुझे कुछ करने ही नहीं देते हैं। मेरा सारा खर्चा वो खुद ही उठाते हैं और मेरा खर्च उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका भाई मिस्टर बिल्लू, आई मीन शुगा जी हैं और मैं उनका हस्बैंड हूँ। क्या? बिल्लू के हस्बैंड? मतलब क्या बात है शुगा, तू तो बहुत आगे निकल गया। खैर, तुझसे तो भी बाद में मिलता हूँ। और आप बेबी बॉय, आप क्या करते हो? मेरा नाम लीनो है और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। और मैं जे होप का बॉयफ्रेंड हूँ। ओके, मुझे तुम सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। पर बिल्लू, तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। तेरी तो तू इतना आगे बढ़ गया है। हाँ, वो भाई, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था पर बात बिगड़ गई थी इसलिए। अरे अरे कोई बात नहीं, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। खैर, मुझे तुम सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम सबकी पसंद बहुत अच्छी है। क्या सच में? ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच हमें एक्सेप्ट करने के लिए। अरे अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। वैसे तुम लोगों ने तो कहावत सुनी ही होगी ना, जब मियाँ बीवी राजी तो बीच में क्या करेगा काजी। थैंक गॉड भाई, आप मान गए। मुझे तो लग रहा था कहीं आप मेरी हड्डियाँ ना तोड़ दो। शुगा की ये बात सुनते ही सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और फाइनली इसी तरह हमारे टाइकुक और युनमिन और हमारे प्यारे नामजिन और उनके साथ साथ हमारे ली होप मतलब हमारे लीनो और जी होप सभी एक हो जाते हैं और इसी तरह से इस स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। सो हे माय डियर आर्मी, फाइनली इस स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। और हाँ, अगली स्टोरी में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और हाँ, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, बाय बाय आर्मी, टेक केयर, लव यू सो मच।